नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा सेशन है भूगोल का। दोस्तों, ज्योग्राफी में आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। तो एक और महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों, अगर जी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर जो कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको जानकारी मिले। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। दोस्तों, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? दोस्तों, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? दोस्तों पूछ रहा है कि पहला हमारा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। हाँ, तो दोस्तों हमारा कोयला जैव संसाधन है। कोयला कैसा संसाधन है? जैव संसाधन है। सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? हाँ दोस्तों, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पुनः प्रतियोगी। क्या है जी? सौर ऊर्जा हमारा पुनः प्रतियोगी। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल है कि सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पुनः प्रतियोगी है। उसके बाद है दोस्तों, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। दोस्तों, डाकुओं का अर्थव्यवस्था का क्या संबंध है? संसाधनों के अनियमित विदोहन से। दोस्तों, जो डाकू होते हैं दो अर्थव्यवस्था का कैसे संबंध रखते हैं, अर्थव्यवस्था से कैसे संबंध रखते हैं? तो उनका संबंध होता है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। उसके बाद दोस्तों सवाल है हमारा कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बना करते हैं। दोस्तों, किसने कहा? कौन ऐसा व्यक्ति है कि कहते हैं कि संसाधन होते नहीं बना करते हैं? तो दोस्तों वह कौन है? जिमरमैन ने कहा था। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है दोस्तों? दोस्तों, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो दोस्तों लौह अयस्क चक्रीय संसाधन है। कैसा संसाधन दोस्तों? चक्रीय संसाधन। मानव किस प्रकार का संसाधन है दोस्तों? यहाँ पर सवाल है कि दोस्तों मानव किस प्रकार का संसाधन है? तो मानव दोस्तों जैव संसाधन है। मानव दोस्तों कैसा संसाधन है? जैव संसाधन है। उसके बाद है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों द्वितीय सम्मेलन 1997 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, द्वितीय सम्मेलन 1997 में हुआ था और न्यूयॉर्क माने यूएस में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? यूएस में हुआ था, माने न्यूयॉर्क में हुआ था। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि हमारा फिर अगला, उसके बाद देखते हैं कि न्यूयॉर्क प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 2002 को हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। उसके बाद है क्योटो सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों क्योटो सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों क्योटो सम्मेलन हमारा 1997 ईस्वी में हुआ था, क्योटो में हुआ था। क्योटो कहाँ है दोस्तों? जापान में है। क्योटो जो देश है वो कहाँ है? जापान में। और क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? जापान में क्योटो नामक शहर में हुआ था। और कब हुआ था? 1997 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। दोस्तों पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो दोस्तों सोपानी कृषि उत्तराखंड में क्या है जी? प्रचलित है। उसके बाद है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। दोस्तों जो मेढक होता है उसके प्रजनन को नष्ट करने वाला कौन सा रसायन है? एड्रीन। एड्रीन नामक जो रासायनिक पदार्थ होता है वो क्या करता है? जो मेढक प्रजनन की प्रक्रिया करता है उसको नष्ट कर देता है। उसके बाद है दोस्तों काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? जो काली मिट्टी होता है दोस्तों, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? माने काली मिट्टी को और दूसरा नाम क्या कहते हैं?
तो उसका दूसरा नाम है दोस्तों रेगुड़ मृदा, रेगुड़ मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी बोला जाता है। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक किस मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो जलोढ़ मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का भारत में क्या है जी, उसका क्षेत्रफल अधिक है। उसके बाद दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? जो जलोढ़ मिट्टी पुरानी हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे बांगर कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यह सवाल आता है कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। बांगर खादर में आपसे अंतर पूछ सकता है, तो आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? दोस्तों काली मिट्टी पर किसका खेती, किस अन्न का, क्या क्या चीज का खेती की जा सकती है? तो दोस्तों काली मिट्टी की खेती कपास के लिए की जाती है। उसके बाद है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों यहाँ पर सवाल है कि अगर जब बृहद रूप क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है तो उस पृथ्वी पर जल की मात्रा क्या है दोस्तों? अधिक है, तो पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जल की मात्रा कितनी है? पृथ्वी पर दोस्तों जल की मात्रा कितनी है? एक दोस्तों पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है? 71% है, जिसके कारण से पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? जो देश के बांधों को किसने देश का मंदिर कहा था दोस्तों? भारत का मंदिर, वह है पंडित नेहरू, हमारे पंडित नेहरू जी। उसके बाद है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में जो दोस्तों है, बिहार में क्या है दोस्तों? बिहार में जल की मात्रा अधिक बढ़ा है, दोहन हो रहा है, तो उसमें संकेंद्रण बढ़ा है किसका? आर्सेनिक का, यानी संख्या, संख्या क्या हो गया? मात्रा बढ़ गया है। और उसके 20 नंबर है दोस्तों कि देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? जल्दी बताइए। मानसीन राम में क्या होती है? वर्षा सबसे अधिक होती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त नदी घाटी परियोजना कहाँ है? उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त नदी घाटी परियोजना कहाँ है दोस्तों? कौन है? जो परियोजना है वो कौन सा परियोजना है? जी दोस्तों गंडक परियोजना, उसे ही गंडक परियोजना कहा जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय जल नीति, राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित हुई थी? दोस्तों राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित हुई थी? तो 1897 ईस्वी में क्या हुई थी? राष्ट्रीय जल नीति घोषित हुई थी। राष्ट्रीय जल नीति कब घोषित हुई थी? 1897 ईस्वी में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि दोस्तों डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। दोस्तों डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ माने किस मुद्दा से जुड़ी है, किस रूप से जुड़ी है? नर्मदा बचाओ से। जो नर्मदा बचाओ से है आंदोलन, उससे क्या हुई है? मेधा पाटकर उससे जुड़ी हुई है। उसके बाद है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? दोस्तों फैलाव कहाँ है? भौगोलिक क्षेत्र में वन का क्षेत्रफल कहाँ है जी? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। उसके बाद है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से दोस्तों, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों वर्गीकृत किया गया है, कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है क्षेत्रफल एवं प्रबंधन की दृष्टि से? तो तीन वर्गों में क्या किया गया है दोस्तों? कितने वर्गों में? तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है अगला कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्यों क्या है जी? मयूर, मयूर है। टेक्साल का उपयोग किया जाता है दोस्तों, टेक्साल का उपयोग कहाँ किया जाता है? कैंसर में किया जाता है।
जो एक पेड़ का वृक्ष के छाल से उसका कैंसर के उपयोग के लिए बनाया जाता है, उसके दवा के रूप में किया जाता है टेक्सोल का। तो टेक्सोल का कहाँ उपयोग किया जाता है? कैंसर में। चरक का संबंध किस देश से है दोस्तों? चरक का संबंध किस देश से है दोस्तों? भारत से। चरक का संबंध किस देश से है? भारत से। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। दोस्तों भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन कहाँ है दोस्तों? सुंदरवन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। दोस्तों सुंदरवन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने खनिज, दोस्तों भारत में किस प्रकार की खनिज की उद्योग, सॉरी एक मिनट रुक जाइए दोस्तों। तो चलिए दो, यहाँ पर है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। दोस्तों भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 पाए जाते हैं। किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? दोस्तों किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? बताइए जल्दी। तो वह कौन है दोस्तों? लोहा। लोहा है जो खनिज के क्या माना गया है? जननी। तो चलिए अगला है हमारा कि 1 टन इस्पात बनाने बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? दोस्तों अवजय 1 टन, 1 टन क्या करना है? 1 टन हमें इस्पात बनाना है, इस्पात बनाना है तो हमें कितना मैग्नीज का उपयोग करना पड़ेगा? तो कितना जी? 10 kg हमें उपयोग करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों है कि देश में तांबा का कुल भंडार कितना है? दोस्तों देश में कुल तांबा का भंडार कितना है? 125 करोड़। 125 करोड़। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? दोस्तों जो सीमेंट उद्योग है उसमें प्रमुख कच्चा माल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? जो सीमेंट उद्योग में जहाँ पर सीमेंट बनता है दोस्तों, वहां पर कच्चा माल के रूप में किसे उपयोग किया जाता है? तो वह क्या है दोस्तों? चूना पत्थर है। चूना पत्थर का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है सीमेंट को तैयार करने में। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि पीतल किससे बनाया जाता है? हाँ जी दोस्तों, पीतल किससे बनाया जाता है? मैंने पीतल का बनाने का नियम क्या है जी दोस्तों? तो पीतल, तांबा और जस्ता। दोस्तों पीतल किससे बनाया जाता है? तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। उसके बाद है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? हाँ जी दोस्तों, तो बताइए पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो धात्विक। दोस्तों कैसा है जी? धात्विक है। भारत भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन ऐसा देश है दोस्तों जो लौह का उत्पादन राज्य है, सबसे बड़ा उत्पाद करता है लौह का? तो वह कौन सा देश है दोस्तों? कर्नाटक। कौन सा देश दोस्तों? कर्नाटक है जो लौह का उत्पादक सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद है 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैगजीन का उपयोग किया जाता है दोस्तों? अभी बताए आपको 10 kg। उसके बाद है दोस्तों 41 नंबर। 41 नंबर देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ओडिशा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों उड़ीसा देश में सबसे ज्यादा कौन से खनिज का उत्पाद होता है? तो वह कौन सा है दोस्तों? मैग्नीज का है। उसके बाद है पीतल किस से बनाया जाता है? दोस्तों पीतल किससे बनाया जाता है? अभी हम बताए ऊपर, बताइए तो। तांबा और जस्ता से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पीतल किससे बनाया जाता है? तांबा और जस्ता से। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है दोस्तों? धात्विक है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? दोस्तों कौन ऐसा राज्य है जिसमें खनिज और तेल का विशाल भंडार स्थित है जी? तो वो है असम। असम में क्या है जी? खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है दोस्तों, प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत कौन नहीं आता है? विद्युत है। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो आगे है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है दोस्तों?
डिगबोई में। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना है दोस्तों। दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का है कौन है जी? तुंगभद्रा परियोजना। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है दोस्तों, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है? बरौनी। वो कौन सा है दोस्तों? बरौनी है। तो चलिए आगे देखते हैं वो कौन सा है दोस्तों? बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है जादूगोड़ा। दोस्तों उत्पादन कहाँ, यूरेनियम का उत्पादन सबसे स्थल प्रमुख स्थल कौन सा है? जादूगोड़ा है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक है? भारत भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक है? तो वह कौन सा देश है दोस्तों? राजस्थान है। वह कौन सा देश है? राजस्थान है। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है दोस्तों? दोस्तों तो सौर